ये वाला सेट है 12 वोल्ट का। ये अभी मैं पहले चेक करवाता हूँ कि अब ओके है, उसके बाद इसकी आगे तफसीलन वीडियो बना रहा हूँ। क्या इशू थे, बड़ी अहम वीडियो है देखने के लिए, ख़ास तौर पे फीडबैक के हवाले से। ऐसी फीडबैक किस तरह दे रहे थे, बारीक मसाइल थे इसमें। ये देखें, ये यहाँ पहले मैं लोड आपको चेक करवा देता हूँ। ये बिल्कुल ओके, अब लोड चल रहा है। ठीक है, ये बैटरी पे मैंने लगाया हुआ है। ये इसका जहाँ मैं लगा रहा हूँ, ये आउटपुट जैक के नीचे। अब इसकी डिटेल देता हूँ, पूरी ध्यान से वीडियो देखने वाली है। इसका ये चापर भी चेंज किया हुआ था किसी ने, तो इसलिए इसमें काफ़ी डाउट थे। अब सेट में इशू ये था कि ये सेट जो ही ऑन करते थे 1 सेकंड के लिए ऑन हुआ, आउटपुट निकाल लिया और साथ ही दोबारा आउटपुट छोड़ता था। फ़ैन चलता रहता था, फॉल्ट मोड पे नहीं जाता था। ये इसके नीचे यहाँ 3843 आईसी लगा हुआ है 3843, यानी चार्जिंग के लिए। और जब ये बैटरी मोड पे जा रहा तो उसकी आउटपुट को देखता है, ये उसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह को देखता रहता है। तो इसकी चार्जिंग ओके थी, मैंने चेक कर लिया यूपीएस का स्विच बंद करके। तो चार्जिंग दी, वापडा दी, तो चार्जिंग ओके थी, फुल पे भी जा रहा था। लेकिन आउटपुट जो ही बनाता फिर छोड़ देता, यूँ ही आउटपुट पे जाता फिर छोड़ देता, फिर क्या कर, यानी आईसी बार बार उसको रिपीट कर रही थी कि आउटपुट दे, लेकिन उसको फीडबैक ठीक नहीं मिल रही थी। अब इसको जब गौर किया तो ये जो 3843 आईसी है 3843, उसकी ये जो पिन है, ये इसकी पिन है अल्लाह भला करे 4 नंबर, 4 नहीं, सॉरी 1 नंबर। ये इसकी 1 नंबर पिन है। इस पे वोल्ट आने चाहिए थे कुछ, तो जो ही तो वो ऑन होने की कोशिश करता, उस वक्त 1 सेकंड के लिए आते थे और फिर छोड़ देता। अब 1 2 3 4, ये 5 है। इसकी ये जो वीसीसी वोल्ट हैं ये मुसलसल आते रहते थे। ठीक है, उसके बाद इसकी ये 4 नंबर और 3 नंबर पे भी आ रहे। 3 नंबर पे यहाँ 0.5 या 0.6 वोल्ट से नीचे आ रहे थे, तो आने भी इतनी चाहिए। ठीक है, तो इस पे भी आ रहे थे। और 6 नंबर पे जो ही आउट इसने निकालनी थी, तो उस सूरत में एक लम्हे के लिए आते थे, फिर छोड़ देता था। इधर 1 नंबर पे भी इसी तरह था। हाँ, 8 नंबर पिन पे पूरे आ रहे थे 5 वोल्ट। ठीक है, यहाँ वीसीसी भी इसको मुसलसल 12 वोल्ट मिल रही थी। अब इसको ट्रेस करते 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 इस नतीजे पे पहुँचे कि ये जो इसका PC 431 लगा हुआ है, ये वाला। ठीक है, तो इसकी 1 नंबर पिन पे 2.5 वोल्ट के करीब होते हैं, तो वो नहीं आ रहे थे। ठीक है, वो नहीं आ रहे थे। इधर आ रहे थे 2 से 3 पे 12 वोल्ट आ रहे थे, 2 से 1 के दरमियान वोल्ट नहीं आ रहे थे, पिन नंबर 2 और 1। अब इसको वो भी उसी लम्हे ही आते थे जब वो ये ऑन होने की कोशिश करता था, तो उसी लम्हे यहाँ भी वोल्ट वो आते थे 2.5 वोल्ट। अब इसको ट्रेस करते 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 बाद यहाँ तक पहुँची कि ये इसका कैपेसिटर लगा हुआ था यहाँ पे, 2 FET एक साइड पे, 2 एक साइड पे, तो ये दरमियान में यहाँ कैपेसिटर लगा होता है, AC कैपेसिटर है ये ख़राब था। ये लगाया, सेट ऑन हो गया। यहाँ 2.5 वोल्ट तकरीबन बन गए, इस पे भी वोल्ट बन गए 2 वोल्ट के राउंड अबाउट। ठीक है, यहाँ से आउटपुट भी निकल गई। बैटरी मोड की बात हो रही है, 3043 आईसी है नीचे। अच्छा, अब एनर्जी सेवर का लोड तो ये उठाने लगा, बैटरी पे भी, बैटरी लगा के भी एनर्जी सेवर का लोड उठाने लगा। लेकिन जो ही बल्ब लगाएं, लोड ज़्यादा करें तो ये बंद हो जाए। अब यहाँ वोल्ट चेक किए, ये DC साइड के कैपेसिटर है, जो यहाँ 450 वोल्ट 33 वोल्ट का कैपेसिटर लगा हुआ होता है बूस्टिंग साइड का आउटपुट पे। तो इस पे वोल्ट थे 270-80। इसका यहाँ कैपेसिटर चेंज किया, कैपेसिटर चेंज करने के बाद सिर्फ 10 वोल्ट बढ़े, ज़्यादा नहीं बढ़े। ठीक है, तो ये 280 या 90 वोल्ट तक
यहाँ है, लेकिन यहाँ चाहिए 310 से ऊपर वोल्ट। ठीक है, अब उसके बाद फिर ChatGPT से रब्ता किया तो उसने बताया कि ये जो इसकी हैसियत 3525, इसकी फ़ीडबैक को चेक करें। तो इसकी फ़ीडबैक को चेक करते करते असल फॉल्ट तक पहुँचे, वो भी मैं बता देता हूँ। फॉल्ट ये था कि यहाँ 5.1 किलो का रजिस्टर लगा हुआ है। ये इसकी फ़ीडबैक पे है, ये इसका लिंक 1 नंबर पिन पे है। ठीक है, और ये नीचे पीछे से यहाँ ऑटो कपलर के ज़रिए ये पीछे इस IC की 3525 की IC की फ़ीडबैक पे भी लगा हुआ ये, और ये दोनों फ़ीडबैक के लिए लगे हुए हैं। ये पावर सप्लाई का फ़ीडबैक है, और ये जो 431 दोनों लगे हैं, ये चार्जिंग और आउटपुट की फ़ीडबैक के लिए लगे हुए हैं। तो 5.1 किलो का ये रजिस्टर है, इसका ड्राई सोल्ड था। इसको उतार के दोबारा लगाया सोल्ड, यानी इसको दोबारा किया तो ये ओके हो गया। अब आपको चला के मैंने दिखा दिया। अब इस IC की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इसकी फ़ीडबैक पिन कौन सी है। तो ये जो IC है यहाँ लगी हुई ये 3525। अब इसकी -2 यानी 12 नंबर पेन से 1 नंबर पेन पे भी वोल्ट कम बन रहे थे। ठीक है, और 9 से अब बन रहे हैं 3.8 से ऊपर इसकी 1 नंबर पेन पे। ठीक है, और इसकी 16 नंबर पेन पे 5 वोल्ट बन रहे हैं। इसी तरह 9 वोल्ट नंबर पेन पे भी 3.8 वोल्ट से ऊपर बन रहे हैं। और इसमें अहम बात यह है कि फिर उसके दौरान शक पे ये जो इसके बूस्टर साइड के कैपेसिटर लगे होते हैं ना, इस साइड पे 3525 साइड के, वो भी चेंज करके देख लो। अब यहाँ पे इस कैपेसिटर पे जो बूस्टिंग साइड पे आउटपुट पे लगा होता है 450 वोल्ट का कैपेसिटर, अब इस पर 307, 8, 10 वोल्ट बन रहे हैं। तो 2-3 चीज़ें इसमें अहम थी। एक तो ये जो हमारा आउटपुट पे कैपेसिटर लगा हुआ था वो ख़राब हुआ तो इसको फीडबैक ठीक नहीं हुआ। सेट मुसलसल ऑन नहीं रहता था, ऑन होता फिर कोशिश करता फिर ऑफ हो जाता। तो ये फीडबैक ये जो लगे हैं 431 ये वाला, तो इसकी 1 नंबर और 2 नंबर पेन पे वोल्ट पूरे नहीं थे, जैसे पहले मैंने बता दिया। ठीक है, इसी तरह फिर जब ये ऑन तो हो गया ये कैपेसिटर लगाने के बाद, जो AC कैपेसिटर आउटपुट पे लगा था, फिर DC कैपेसिटर पे वोल्ट पूरे नहीं थे, लोड नहीं पूरा उठा रहा था। एनर्जी से तक तो चला रहा था, लेकिन बल्ब वगैरह लगाने से ये बंद हो रहा था। तो फिर इसके वोल्ट अब 308-9 हुए हैं। 308-9 वोल्ट जो ही हुए हैं, तो अब ये प्रॉपर लोड भी उठा रहा है, वो भी आपने देख लिया। ख़ास तौर पे इस तरह के ब्रेक फॉल्ट में फीडबैक की जो चीज़ें हैं ना, इस तरह की ये IC की फीडबैक है। ठीक है, 3525 की, या ये जो TL431 की फीडबैक है, इनको देखना बहुत ज़रूरी है। इसकी ये यहाँ से फीडबैक यहाँ इस ट्रांजिस्टर के थ्रू, फिर इस ट्रांजिस्टर पे, और फिर इस आगे जो है ना यहाँ पे 3843 की पेन नंबर 1 पे पहुँच रही है। ये देखें ये ट्रांजिस्टर लगा, ये थोड़ा पेचीदा सर्किट है इसका। ठीक है जी, तो ये अहम वीडियो है इस लिहाज से। ओके, अल्लाह हाफिज़।